ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पुरुषोत्तम भाई जी शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते जी। आज है 30 जनवरी 2024 और आज जो मुरली हम पढ़ेंगे उसकी डेट है 12 दिसंबर 1978। 78। और मुरली का टाइटल है परोपकारी कैसे बने। ना, टाइटल में ही बाबा ने सवाल पूछा है, परोपकारी कैसे बने। तो इस मुरली में बाबा ने परोपकारी की परिभाषा बताई है और ऐसी बाबा ने 5 परिभाषाएं बताई है। रादर पूरी मुरली ही परोपकारी की परिभाषा पर ही है। टोटल 9 है। और दीदी जी से बातचीत की है तो सीधे मुरली से ही सुनते हैं कि बाबा ने परोपकारी की क्या परिभाषा बताई है। गुणों के सागर, सदा दाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाली अर्थात सदा खिले हुए। जो टाइटल बाबा ने हमें दिया रूहे गुलाब, तो उस सदा रूहे गुलाब बच्चों की बाबा विशेषताएं बता रहे हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाली अर्थात सदा खिले हुए। दूसरी, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। दूसरा बताया, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। तो पहला सदा खिले हुए, दूसरा सुंदरता वाले और तीसरे खुशबू वाले। रूहानियत की स्थिति से खिले हुए, निश्चय स्वरूप से सुंदर और स्नेह और संबंध की खुशबू वाले। ऐसे तीनों प्रकार के रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते। अब अपने आप को देखो, मैं कौन हूं। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। क्या? सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा
परोपकारी। ब्रह्माचारी माना ब्रह्मा बाबा का आचरण करने वाले, और उसमें आगे बाबा ने ब्रह्माचारी को दो में डिवाइड किया, ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। अब आगे बाबा परोपकारी की परिभाषा सुनाते। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। पहली, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। इसमें हमारा भी नंबर है कि हमारा फोकस अपना भी हमारे गुणों पर हो, और गुणों को भले ही चिंतन करके निकालना है, लेकिन उन्हें देखकर दिल शिकस्ती नहीं लानी है, गुणों को देखकर उमंग उत्साह में आना। तो बाबा कहते, पहला, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। दूसरा, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। अवगुण तो है, दिख रहे हैं, लेकिन क्या देखते भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। तीसरा, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। चौथा, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव न हो। पांचवा, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं माला माल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा, ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा,
क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक, कहां तक करूंगा? यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। देखो कैसे, अगर जो कम कमाई करने वाला होता है ना, तो हमारी तरफ से उसको थोड़ा ज्यादा चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, उससे हम उसका कुछ रखने की इच्छा नहीं रखते। तो ऐसे बाबा ने देखो इतना सारा डेफिनेशन बताया कि जो आत्माएं कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। और महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते? कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। इस दाता स्वरूप पर बाबा ने इतना सारा सुना दिया। देखो आगे 7वां, परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। 8 नंबर, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। 9 नंबर, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके
स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। बहुत गहरी डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिकारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी देखो, ऐसा बनने के लिए ना मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई चाहिए। ज्ञान का भी ज्ञान, स्वयं का भी ज्ञान, दूसरे का भी ज्ञान। इसीलिए बाबा ने त्रिकालदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया। देखो, बाबा कहते ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? इतने लंबे लंबे 9 पॉइंट्स बाबा ने सुना दिए और फिर आगे पूछा। समझा? आगे ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। समझा? अच्छा, याद प्यार अंत में लेंगे। दीदी जी से बातचीत। बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी। ओम शांति। अच्छा सॉरी भाई जी, याद प्यार ले लेते। आधा ही सॉरी, याद प्यार लेते हैं। ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदा काल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसा परोपकारी बनाने वाली, सदा रूहे गुलाब की परिभाषा समझाने वाली, सदा ब्रह्मचारी बनाने वाले, ब्रह्मचारी और परोपकारी बनाने वाले, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले, गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साइलेंस में रहेंगे अभी, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी हैंड रेज करके 1 बाय 1 शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने दूसरी डेफिनेशन बताई। परोपकारी अर्थात किसी की भी कमजोरी या गुण को देखते हुए भी अपनी शुभ भावना से, अपने सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। और तीसरी डेफिनेशन बताई, सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। ओम शांति। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि दूसरों को मान देकर स्वयं निर्माण बनना यह परोपकार है। यह देना माना सदा के लिए लेना। ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देने से स्वयं को मिलता है। ओम शांति। जी, गौतम भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा परोपकारी की डेफिनेशन कि परोपकारी सदा स्वयं के खजाने से संपन्न बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करेंगे। अब मतलब बेगमपुर का बादशाह अर्थात जहाँ कोई भी गम नहीं हो, संकल्प में भी गम के संस्कार का अनुभव न हो, तो ऐसे बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी, प्रिंसेस सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने फिर से हमें पहली जो मुरली थी उसका थोड़ा पाठ बाबा ने छोड़ दिया था परोपकार के बारे में। बाबा ने उस मुरली में बताया था, इससे पहली वाली मुरली में बाबा ने बताया था कि हमें बाबा के समीप आना है। तो भक्ति में भी तो बाबा के समीप संबंध में भी आना है। तो उसमें क्या चाहिए, बाबा ने विशेष गुण बताया था श्रेष्ठता का। तो श्रेष्ठता के लिए बाबा ने 2 बातें कही थी, सदा ब्रह्मचारी और परोपकारी। तो बाबा ने आज परोपकारी को फिर से हम, वैसे तो वहाँ बाबा ने कहा था रूह ध्यान करो, तो वो रिवाइज कराया परोपकारी। तो मुझे जहाँ पर जो पॉइंट अच्छा लगा, जो बाबा ने कहा है कि बाबा कहते किसी के अवगुणों को नहीं देखना। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा खुद हमारे अवगुणों को नहीं देखते। हम तो सब अवगुणों से भरे हुए हैं। तो बाबा ने कभी हमारे अवगुण को नहीं देखा, हमेशा विशेषता को ही देखा, हमारे गुणों को ही देखा। तो बाबा हमें भी हम वैसा ही बनाना चाहते हैं कि हमें भी किसी के अवगुण को नहीं देखना, क्योंकि वो आत्मा खुद छोड़ना चाहती है। तो उसको हमें हेल्प करनी है, उसके गुणों को देखेंगे तो उसमें शक्ति आएगी, वो गुणों को धारण कर पाएगी। और दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा है कि जो परोपकारी गम नहीं होगा बेगमपुर का बादशाह, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा जो होती है वो कभी भी दुख की अनुभूति नहीं करती। इसलिए बाबा ने कहा बेगमपुर के बादशाह। तो हमें सब शक्तियां धारण करनी है, बाबा से हमें भरपूर रहना है, तभी हम बेगमपुर के बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। अरिमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने परोपकारी की एक ये भी बताया कि परोपकारी अर्थात अखंड दानी होंगे। अखंड दानी अर्थात सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। अर्थात जो भी उनके संपर्क में आएंगे तो निरंतर अपने मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, या फिर वाणी का जब चांस मिले तो वाणी की शक्ति द्वारा, मतलब अनुभव भी कराएं, सिर्फ बोलना ही नहीं। लेकिन शक्ति कब आएगी? जब स्वयं ही योग युक्त होके बोलेंगे और अपने संग के रंग द्वारा, उनके संबंध के स्नेह द्वारा खुशी के अखुट खजाने अखंड दान करता रहेगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि संडे को भी जो अव्यक्त वाणी में कि दुआएं, निरंतर दुआएं देना, दुआएं लेना, प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना। आपको चेहरा ही देख के आपका वो अनुभव करें कि ये कुछ विशेष आत्माएं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि कुछ भी ना हो लेकिन प्रसन्न रहो, खुश रहो, तो यही अखंड दानी हो जाएंगे। ओम शांति। जी,
जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने परोपकारी की जो परिभाषा बताई कि जिसके प्रति सब निराश दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देना। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं के अल्पकाल की अनेक आशाएं पूर्ण करते हैं, तो चैतन्य रूप में आपके सहयोगी भाई बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट में अल्पकाल की वस्तु को सदा काल के लिए प्राप्ति समझ अल्पकाल की मान शान व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। तो बाबा ने कहा कि इसमें आपको क्या करना है कि दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। ओम शांति। जी आशा देवी सिस्टर, आपकी बैकग्राउंड में ना कुछ म्यूजिक है, जब ऐसा म्यूजिक सुनाई देता है तो उस जगह से थोड़ा सा साइड होकर फिर शेयर करें ना, संकल्प चलते नहीं तो। जी बहुत बढ़िया। जी सिस्टर। हाँ। जी और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? जी ओम प्रिंसेस शांति सिस्टर। जी। हाँ, जी जो बोलिए। बाबा ने यहाँ पर भिखारी आत्मा के लिए कहा है कि हम देखते हैं आज जो सबसे बड़ी कमजोरी है जो सभी आत्माओं में मोबाइल की है, वो टीवी मोबाइल की बहुत ज्यादा है। चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे किसी भी कहाँ भी हम जाएं तो मोबाइल। आप यही है सुबह डिस्कस कर रहे थे कि कहीं भी आप फैमिली में भी आत्माएं आती हैं तो भी अपने अपने मोबाइल लेकर बैठते हैं। एक दूसरे से बात भी करना उनको कहीं तो वो मोबाइल छोड़ते नहीं, तो अपने मोबाइल में मस्त है। तो बाबा ने कहा कि उस समय की भिखारी आत्मा हम इस समय की हमेशा के लिए हमें वो आदत नहीं है, इस समय आदत पड़ी है। बाबा कहते हमें उनको शक्ति देनी है, तो क्योंकि वो खुद स्वभाव संस्कार के परवश आत्मा है। तो बाबा ने कहा शक्ति देनी है कि हमें ऐसा कभी नहीं सोचना कि हाँ ये तो छोड़ते नहीं है, तो कर नहीं पाते, नहीं। हमें वो खुद बाबा का असमर्थ आत्मा है, हमें शक्ति देनी है कि वो उसकी कमजोरी के जो परवश है उसको छोड़ सके। तो वो भिखारी आत्मा है, तो कभी ये नहीं सोचना कुछ वो दे तो हम कुछ उससे मांगना नहीं है, हमें उससे देना ही है। जैसे भिखारी की बाबा ने एग्जाम्पल दी, हम भिखारी के पास कुछ भी चीज है, कोई कंबल है, कोई बहुत सुंदर पर बैठा है बाहर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भिखारी को देने से पहले कि ये हमें देगा तो हम उसको देने। तो बाबा कहते हैं हमें देना है, हमें हर समय देना है। तो हर समय हम उसके प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखनी है कि ये आत्मा इस आदत से छूट जाए। जो कोई भी व्यसन है, कोई भी विकार है, तो हमें उसके प्रति शुभ भावना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ही। ओम शांति। जी गौरव भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति सबको। बाबा ने जो लास्ट पॉइंट बोला है कि जैसे कि आपके जड़ चित्र भी आज तक सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो हमारे भी संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं, बाबा ने बताया कि वो भी क्या है कि बाबा तो अविनाशी प्राप्ति देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं फिर भी विनाशी प्राप्तियों को ही बाबा से प्राप्तियां समझ करके कि बाबा से भी धन की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ समझ करके भी उसी प्राप्ति में, क्योंकि बाबा तो वो भी प्राप्त कराता है ना। कोई बच्चा अगर बाबा से बोले तो उसी में अपने आप को संपन्न मानने लगते हैं। तो अगर अगर उसमें भी हम हट से छुड़ाएंगे तो बाबा ने बोला पुरुषार्थ की भी समाप्ति हो सकती है। आगे उसी पॉइंट में बाबा ने लिखा है कि अगर जबरदस्ती इन बातों को हटाने की कोशिश करते हैं तो उससे पुरुषार्थ की जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो उस युक्ति युक्त अगर हमें उसी प्राप्ति में, क्योंकि अब है तो वो विनाशी प्राप्ति, तो अगर उसी प्राप्ति को भी थोड़े समय के लिए उनको देते हैं तो बाद में वो आत्मा स्वतः ही समझ जाएगी और बाबा से जो अविनाशी प्राप्तियां हैं उनको प्राप्त कर पाएगी। अगर उसको छुटाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसका पुरुषार्थ का जीवन भी खत्म हो जाए। तो बहुत ही गहरी बात है। किसी को कुछ दे करके, बाबा ने इसमें छोटे बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया कि कोई छोटा सा खिलौना दे करके उसको फिर छुटाना होता है, एकदम हम जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकते। ओम शांति। बिल्कुल। एक्चुअली ये पॉइंट ऐसी है ना जो 100% आज की डेट में देखो, इसीलिए बाबा ने वहां क्या कहा, चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं, माना ये ब्राह्मण परिवार की बात हो रही है, ये पॉइंट स्पेसिफिकली आज के टाइम में ब्राह्मणों के लिए है। देखो जी
शेरू भाई जी बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी जी। यही बात जो भाई जी कह रहे हैं, भी कोई आत्मा विनाशी मान शान के लिए जिद को सिद्ध करती है, हट करती है, तो उसका अपने सत्यता से सभ्यता सिद्ध करके उसको मान शान दे देना युक्ति युक्त है। उसका जीवन समाप्त नहीं करना है इसका। क्या जी, नाम? ओम पुरुषार्थ शांति। का जीवन उसका खत्म नहीं करना है, बिल्कुल। तो इस पे मैं ओके, सत्यता को सभ्यता सिद्ध करना, इस पे टेंशन रखना। ओम शांति। यही जी प्रोपकार। और जी। ग्रेजुअली शायद उस आत्मा को थोड़े टाइम में बाद में अपने आप समझ में आएगा, जब आ हाँ, जाता बाबा है ने लोगों कहा ना, आ ही जाता है समझ में। जी। हाँ बाबा ने क्योंकि अपने आप ही आत्मा समझदार बन जाएगी। हाँ, क्योंकि पुरुषार्थी है ना, तो हर एक पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है। और पुरुषार्थी ज्ञान प्राप्ति होना माना समझदार बनना। जी, बहुत बढ़िया। कांचन सिस्टर, आप बोल सकती हैं। ओम शांति दीदी। बाबा आज परोपकार की परिभाषा समझाई। बाबा हम सबको अपने समान संपूर्ण बनाना चाहते। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी बनकर रहे। दूसरा परोपकार बनकर भी ऐसे बच्चों बनकर रहे, तो इससे बच्चों को भी बनाना चाहते हैं। तो हम बाबा चाहते हैं कि परोपकार वही बन सकता है जो हर एक में निर्दोषता देखते हैं, जिसके अंदर किसी की कमी कमजोरी नहीं देखते, हर एक की विशेषता ही देखते हैं। व्यवहार में भी शुभ भावना ही रखते, कमी कमजोरी देखते ही नोट नहीं करते, बल्कि समाप्त करते हैं। कोई कमी कमजोरी हो तो, कोई कमी के कारण कोई भूल हो गई हो तो इसको गलतियों को नोट नहीं करके बजाय इसको योग के प्रकोप से इसको आगे लेके शक्तिशाली बना दे। तो इससे सबसे बड़ा परोपकार है। तो कमजोरियों को जीत सकते, तो कमजोरी को जीत सके। परमात्मा ने हमने अवगुणों को नहीं देखना, बल्कि हमारी विशेषता को देखने को कहा। विशेषता को देखकर कमियों को दबा दिया। हमने ब्रह्मा बाबा हमारी कोई कमजोरियों नहीं देखी, उनके कमजोरी देखी तो इसको दबा दिया और विशेषता को आगे लिया। विशेषता को कार्य में लगाया। तो अपने आप को परिवर्तन कर तो हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे बाबा ने परोपकारी का काम किया, तो इसे हमें बच्चों को भी संगठन में ऐसा परोपकार का ध्यान करना चाहिए। शांति। जी अरुणा बहन, आपको कुछ शेयर करना? ओम शांति। आज बाबा ने जैसे परोपकारी कहा है, तो ब्रह्मचर्य अर्थ ब्रह्मा के आचरण से चल रहने वाली। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने स्वर्ग के लिए तो झोपड़ी में रहते थे, लेकिन बच्चों के लिए तो मकान तैयार किया है। ऐसे परोपकारी रहना है। जैसे तो परिस्थिति जैसी समय आएगी, जैसे कि एक कुर्सी है, लेकिन कुर्सी देना चाहिए तो उस आत्मा को देना चाहिए, अब नीचे बैठना चाहिए। जैसे परोपकारी जब मान देना है तो सम्मान मिल जाएगा। ओम शांति। जी कांचन बहन, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ शेयर करना था? नहीं नहीं, भाई जी बोल रहे हैं। ओके ओके। तो ये जो बाबा ने बोला ना कि इतना दे तो मैं दूं, है ना, सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, है ना, ये आप सभी के जीवन में भी आया होगा, है ना, ये मुझ आत्मा के जीवन में भी आया था, है ना, कि कितना सहन करें, है ना। तो ऐसे अगर किसी के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई होंगी तो आप शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे किया, है ना, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं है तो हम झट से तो रिएक्ट नहीं करते ना, बहुत बार सहन करते, बहुत बार। लेकिन एक टाइम आता है कि भाई अभी क्या, है ना, कितना, क्योंकि हम व्यक्तिगत तो कुछ चाहते नहीं, लेकिन बाबा की श्रीमत है, या मतलब यज्ञ का कल्याण हो, इसलिए ही हम तो सहन करते हैं। लेकिन कब तक, है ना। तो यह इस पर भी आप मन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे इस परिस्थितियों को टैकल करते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। एक्चुअली भाई जी, ये जो 9th पॉइंट थी, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चला था राजश्री बहन और
एक और भाई और एक और माता जी के बारे में बता रहे थे। तो मुझे ये थोड़ा एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट कीजिए कि कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से। तो एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो ये इजीली समझ में आ जाए, 9th वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत गहराई है और 2-3 बातें इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। जी, बहन ने बोला। हाँ जी, साधना बहन। हाँ, ओम शांति। जैसे बाबा ने ये कहा है ना कि ए, जो कुछ चीज देकर फिर उनको छुड़ाना है। तो मेरे मन में ये चला कि जैसे अगर कोई नई आत्मा है, उसको जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहले आप सबको आगे बढ़ाया। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है ना। तो हर चीज में हम उनको आगे बढ़ाने के चांस दें। नए बच्चे हैं, हम लोग तो पुराने हैं बाबा के बच्चे, अभी नए नए ज्ञान में आए हैं। कई बार वो सेंटर पे नए भी आते हैं, तो एकदम से उनको हम नहीं कह सकते कि आप डेली आओ, आपको रोज ही मुरली में आना जरूरी है, आपको ये करना जरूरी है। तो पहले उनको जब एक बार परमात्मा से प्यार हो जाएगा, बाबा से प्यार हो जाएगा, तो वो जो भी वो चाहते हैं उनको देना होगा। अगर उनको सेवा किसी तरह की स्पेशल चाहिए तो उनको सेवा देना है। या जैसे कोई बड़ा आदमी है सेंटर पे, ज्यादातर लोग ये कहते हैं ये बड़े आए ना, इनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, इनको इनसे स्पेशल प्रेजेंटेशन कराया जाता है, इन्हीं से सब इनॉग्रेशन कराया जाता है, ताकि क्योंकि उन लोगों को वो वाला नाम मान शान देते रहेंगे, तो शुरू शुरू में उनको मान शान मिलता है, फिर वो एक बार पक्के हो जाते हैं, फिर वो आते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर किसी को डांट दिया या कुछ कह दिया नए बच्चों को, या उनको उनके मन की सेवा नहीं दी, तो हम अपनी सेवा छोड़ के, हम अपनी सीट छोड़ के उनको अच्छी वाली सीट दे दें, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ऐसा बाबा ने कहा ना, देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है, और ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। ओम शांति। जी, निधि बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति दीदी, मेरे आसपास साउंड है, थोड़ी देर बाद। हो। जी, है ना। तो ये एग्जाम्पल के लिए जो बोला था ना कि कुछ देकर छुड़ाना होता है, कि हमें पता है ना कि बीके लाइफ में तो हम निर्माण बनना है, लेकिन कोई हम बड़े भी देखते हैं ना कि उनको मान शान चाहिए, तो हमें लगता है भाई ये तो बड़े होकर भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। बाबा ने तो इसके लिए कभी नहीं कहा है निर्माण रहना है, लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि जैसे बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर चाकू रहेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको खिलौना देते हैं, ना कि वो चाकू को मतलब जोर से खींचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको लग सकता है ना। तो इस रीति से उनको कुछ दे दो जो चाहिए ना। हमें भी पता है कि ये विनाशी है, तो उनको मान शान दे दो, क्योंकि ये अभी देखा जाता है कि कुछ बड़े भी ऐसे करते हैं ना। तो हमें उनको क्या करना है कि दे देना चाहिए वो जो चाहते हैं। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है, और भी कोई क्लियरिटी करना चाहता तो कर सकते। अच्छा, अभी समय भी हो गया है, तो पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में यदि यदि किसी को योग कराना है तो करा सकते हैं। जी, निधि बहन, आप बोलिए।
निधि बहन, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी, ओम शांति। जैसे आपने बताया ना कि हम पहले आपने क्वेश्चन पूछा था ना एक कुछ ध्यान नहीं रहा मुझे, पूछा था आपने, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक आत्मा थी, तो मैं उसको बहुत बार बार बात करने की कोशिश करती हूँ सेंटर में भी, और बहुत पहले से ओम शांति करना, सब कुछ अच्छे से मैं बहुत सम्मान देती हूँ उनको। पर फिर भी ऐसा होता है कि वो आत्मा मेरे से ना बात करती, ना मतलब इग्नोर कर देती एकदम, और जो सबके साथ व्यवहार रहता वो मेरे साथ नहीं रहता था उनका। तो मैं बहुत परेशान सी हो जाती थी, मैं सोचती मैं ना इस आत्मा के साथ कुछ ऐसा करती भी नहीं हूँ, पर ये दूसरों से ऐसा व्यवहार करती है, मेरे साथ क्यों नहीं करती है। पर इसमें फिर मैंने चेक किया, तो इसमें मेरी ये गलती थी कि मैं अपना सम्मान छोड़ के सामने वाले से सम्मान की प्राप्ति की इच्छा कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं है कि परोपकारी बनना खाली दूसरों को सम्मान देना या फिर ऐसी चीजें, पहले हमें अपनी भी चेकिंग कर लेनी चाहिए कि हम खाली हैं या भरपूर। अगर हम खाली ही हैं पूरी तरीके से, तो परोपकारी तो अब बन ही नहीं सकते हैं। तो ये मेरा चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। जी। अभी अभी 2-3 दिन पहले साकार मुरली में बाबा बोले थे, माया भी सर्वशक्तिमान बनती जाती है। बाप तो सर्वशक्तिमान है ही, मगर माया भी बनती जाती है सर्वशक्तिमान। तो हम है ही कलयुग में, सिर्फ हम लोगों को बाबा संगम युग पे पॉट में रखा है। तो हमारा ज्ञान हमको मिला है ना, तो नॉलेजफुल हम है, उन लोगों को तो ज्ञान नहीं है। तो वो चाहे कितना भी कैसा भी करे बर्ताव, फिर भी हमको ज्ञान की दृष्टि से ही उनको देखना है, नहीं तो उनमें और हम में फर्क ही नहीं रह जाएगा। ओम शांति। जी, बाबा ने बोला ना कि ब्रह्मचारी बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण, वैसे हम सभी का भी हमें बनाना है। जी, तो आज का होमवर्क हम लेते हैं। कोई देना चाहेगा होमवर्क? क्या रहेंगे आज के लिए होमवर्क का? जो परोपकारी के पॉइंट्स बाबा ने बताए है ना, वो हम सभी क्रॉस चेक करेंगे, है ना, कि हमारे जीवन में ये सारे पॉइंट्स है क्या। अगर इसमें से कुछ कम है तो उसको भरने का प्रयास करेंगे। ये आज का होमवर्क रहेगा। भी हम योग करते हैं, तो सभी स्थित हो जाए अपने सत्य स्वरूप में, भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा, मैं आत्मा, इस देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक। मुझ आत्मा से चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही है, और ये साकारी शरीर आकारी बन गया, और 1 सेकंड में मैं आकारी फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख। बाबा के सम्मुख, बाबा से दृष्टि लेते हुए और संकल्पों की भाषा से ही बाबा को वायदा कराते हुए कि बाबा हम सदा ब्रह्मचारी, सदा परोपकारी बनेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी झुकना पड़े, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, फिर भी हम हमारी स्थिति से नीचे नहीं आएंगे। बाबा ने भी हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें वरदान दिया, बच्चे महादानी भव, बच्चे परोपकारी भव। और ये वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम में। कल्पवृक्ष के जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड मैं आत्मा वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मैं ही फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ आफ्टर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा।
ये यज्ञ मेरा है, तो मुझे ही पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, मुझे ही सहन करना है। जैसे कि ये कार्य मेरा व्यक्तिगत है, जैसे कि ये कार्य मेरे घर का है, तो मुझे ही सब सहन करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम थैंक्स शांति। बाबा, थैंक्स भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया शांति। सतीश, ओम सभी को शांति। अपनी अपनी शुक्रिया करने की बाबा। शक्ति। ओम शांति।